नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हुए आशा करता हूं परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। एक बार की बात है, दोपहर के 12 बजे थे और हर रोज की तरह नारायण बाबा नीम करोली बाबा को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। नीम करोली बाबा ने 1973 में महासमाधि ले ली थी, लेकिन नारायण बाबा के लिए तो वो हनुमान जी ही थे, अर्थात चिरंजीवी। नीम करोली बाबा की ऐसी कृपा थी नारायण बाबा पर कि एक बार वृंदावन आश्रम में आनंदमयी माँ ने एक भंडारा किया तो बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि तुम जाकर देवराहा बाबा को प्रसाद देकर आओ। देवराहा बाबा यमुना के किनारे एक मचान पर रहा करते थे और किसी किसी को ही दर्शन दिया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कोई उनकी उम्र का कभी पता नहीं लगा पाया। देवराहा बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि नीम करोली बाबा भी अमर हैं और उन्हें कभी मृत नहीं समझना, वो हमेशा रहेंगे। नारायण बाबा ने यह बात गांठ बांध ली और जैसे नीम करोली बाबा के सशरीर रहते उन्हें वो रामायण पढ़कर प्रतिदिन सुनाते थे, वैसे ही नीम करोली बाबा की महासमाधि के बाद भी नारायण बाबा का नीम करोली बाबा को रामायण सुनाने का ये क्रम जारी रहा। ये बात सन 1982 के आसपास की है। नारायण बाबा कश्मीरी गेट मंदिर में रामायण पढ़ने में मग्न थे। अचानक एक व्यक्ति रोता हुआ वहां आ गया। चूंकि पहली बार आया था वहां, आओ देखा न ताओ, सीधे नारायण बाबा के पांव पकड़ लिए। नारायण बाबा का एक नियम था कि जब वो रामायण पाठ करते थे तो सिर्फ अपने गुरु के लिए करते थे और तब वो किसी से बात नहीं करते थे। नारायण बाबा ने कहा, जा नीम करोली बाबा से कह दे। वो व्यक्ति मंदिर में गया तो नीम करोली बाबा की तस्वीर देखी, परेशान सा रह गया, हैरान सा रह गया, लेकिन यकीन नहीं था कि जब कोई जीवित ही नहीं है तो वो मदद कैसे कर सकता है। मंदिर से बाहर निकला तो नारायण बाबा ने कहा कि तू बहुत अच्छे वक्त पर आया है। नीम करोली बाबा रामायण सुन रहे थे और तेरी अर्जी भी लग गई है। जा, तेरा टायर वहीं कहीं झाड़ियों में मिल जाएगा। ट्रक ड्राइवर अधूरे मन से दोबारा मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचा तो देखा 2 बच्चे उसका नया टायर लेकर बैठे हैं। बच्चों ने कहा कि हमने आपको बहुत आवाज लगाई लेकिन आप चले गए थे, फिर हमें किसी ने कहा कि वो दोबारा आएगा, तुम इंतजार करो। टायर पाकर वो बहुत खुश हो गया। दोबारा पहुंचा नारायण बाबा के पास, बोला आपका कहा सच हो गया और मैं बच गया। पांव छूकर बोला, बाबा मैं एक बार भंडारा करना चाहता हूं यहाँ पर। नारायण बाबा ने मना किया, बोले अपने बच्चों को मिठाई खिला देना, लेकिन ट्रक ड्राइवर अड़ गया और बोला गरीब हूं लेकिन भक्त भी हूं। उसकी जिद पर नारायण बाबा ने कहा कि अगले मंगलवार को 1.25 मणि खीर बना लाना, उतना काफ़ी है। उसने तुरंत हाँ भर ली, लेकिन कहा कि मैं लोग जुटा नहीं पाऊंगा, आप कुछ लोगों को निमंत्रण दे दीजिएगा। बाबा ने भी हामी भर ली। वो व्यक्ति घर पहुंचा, आप बीती अपनी पत्नी और भाई को सुनाई और अगले मंगलवार को 1.25 मणि भंडारे के बारे में भी बता डाला। पत्नी, भाई और बच्चों ने कहा कि ऐसे दिव्य मंदिर हम भी चलेंगे। पत्नी ने बिना बताए अपने परिवार को भी न्योता दे दिया। मंगलवार आया और सभी खीर का प्रसाद लेकर नारायण बाबा के पास पहुंच गए। उधर नारायण बाबा बहुत से लोगों को न्योता दे चुके थे। भीड़ ज़्यादा थी और खीर बेहद कम। नारायण बाबा को गुस्सा आ गया कि तुमने वचन की लाज नहीं रखी और मूढ़ भाव में इतने लोगों को न्योता दे दिया। कहकर मंदिर से बाहर आकर
बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने रोते हुए पांव पकड़ लिए, लेकिन बाबा ने ध्यान नहीं दिया। लोग प्रसाद के इंतजार में थे, लेकिन नारायण बाबा शांत होकर बैठ गए। इतने में गुरु माँ वहां आ गईं और बोली कि अगर आपने इस बच्चे की लाज नहीं रखी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गुरु माँ के कठोर वचन सुनकर नारायण बाबा मंदिर के अंदर गए और नीम करोली बाबा की तस्वीर से एक लाल रंग की चुनरी उतार लाए और खीर के भगोने को उस कपड़े से ढक दिया। नीम करोली बाबा को भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटने का काम शुरू हो गया। तकरीबन 50 लोग वहां मौजूद थे और न जाने कहां से लगभग 100-150 लोग और आ गए। ट्रक ड्राइवर डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गुरु माँ ने प्रसाद बांटने का काम प्रारंभ कर दिया। एक एक कर सभी लोगों को भर पेट खीर मिलने लगी। ये देखकर ट्रक ड्राइवर खुशी से झूम गया। सबको खीर मिल गई और अंत में नारायण बाबा और ट्रक ड्राइवर को खीर मिलनी रह गई थी। ट्रक ड्राइवर ने जल्दबाजी में वो लाल कपड़ा भगोने से हटा दिया तो देखता क्या है कि वह तो खाली है। गुरु माँ खूब हंसी और बोली, पगले, खीर तो थी ही नहीं, ये तो नीम करोली बाबा का आशीर्वाद था। ये सब देखकर वहां उपस्थित भक्त हैरान हो गए। ऐसे हैं नीम करोली बाबा के अद्भुत चमत्कार। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। और इसलिए जो है सच्चे हृदय से बाबा को है ध्याता, तो बाबा देते हैं इतना कि घर में न समाता। बोलो जय दाता जय दाता जय दाता, बोलो जय दाता जय दाता जय दाता। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आशा करते हैं पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवारीजनों पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली।